नमस्ते। क्रिप्टो खरीद तो लिया, पर फिर एक बड़ा सवाल आता है, भाई इसे रखें कहाँ? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। जैसे हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं या पर्स में, क्रिप्टो के लिए वॉलेट्स होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं वॉलेट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासतौर पर ये हॉट और कोल्ड वॉलेट्स क्या बला हैं। हाँ, और हमारी बातचीत क्रिप्टो की तिजोरी, हॉट और कोल्ड वॉलेट्स गाइड की जानकारी पर आधारित रहेगी। कोशिश होगी कि वॉलेट्स को लेकर जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा साफ हो। सही, और लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही वॉलेट चुनने में कुछ मदद मिले। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसे दूर करते हैं। हाँ, कौन सी? कि वॉलेट में कॉइन स्टोर होते हैं, ऐसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। आपके क्रिप्टो, आपके कॉइन्स, वो हमेशा ब्लॉकचेन पर ही रहते हैं। ब्लॉकचेन मतलब एक पब्लिक डिजिटल बही खाता समझ लीजिए। अच्छा। वॉलेट तो सिर्फ आपकी चाबियां मतलब कीज स्टोर करता है, प्राइवेट की और पब्लिक की। ओके, जैसे ईमेल का उदाहरण लें। ईमेल तो सर्वर पे होता है, हाँ, हम तो बस पासवर्ड्स एक्सेस करते हैं। तो वॉलेट एक तरह का की मैनेजर हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा। वॉलेट एक तरह से आपकी डिजिटल चाबियों का मैनेजर है। इसमें दो तरह की चाबियां होती हैं। एक पब्लिक की, हाँ। जो आपके बैंक अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी जैसी है। इसे आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको क्रिप्टो रिसीव करने हैं। ठीक है, और दूसरी? दूसरी है प्राइवेट की, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपके एटीएम पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड की तरह है, एकदम सीक्रेट। मतलब ये किसी को नहीं बतानी? कभी नहीं। जिसके पास आपकी प्राइवेट की है, समझिए उसके पास आपके क्रिप्टो का पूरा कंट्रोल है। क्रिप्टो वर्ल्ड का गोल्डन रूल है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। मतलब अगर चाबियां आपके पास नहीं तो सिक्के भी आपके नहीं, सीधा हिसाब। एकदम। और जिन वॉलेट्स में ये प्राइवेट की सीधे आपके कंट्रोल में रहती हैं, उन्हें कहते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। ठीक है, चाबियों की अहमियत समझ आ गई। अब आते हैं वॉलेट्स के मेन टाइप्स पर, हॉट और कोल्ड। पहले हॉट वॉलेट्स की बात करते हैं। जरूर। हॉट वॉलेट्स बेसिकली वो वॉलेट्स हैं जो हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे? मोबाइल ऐप या कंप्यूटर वाले। हाँ बिल्कुल, जैसे आपके फोन में कोई वॉलेट ऐप है या कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर। इसे आप अपनी जेब में रखे पर्स की तरह सोच सकते हैं, रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चों मतलब लेन देन के लिए। सुनने में तो काफी सुविधाजनक लगता है, फटाफट एक्सेस कहीं से भी। हाँ, सुविधा तो है, पेज हैं, इस्तेमाल में आसान है। लेकिन फिर इसमें रिस्क क्या है? इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मतलब हैकिंग का डर। बिल्कुल, सबसे बड़ा रिस्क यही है, क्योंकि ये ऑनलाइन रहते हैं तो हैकर्स, मैलवेयर, वायरस, फिशिंग स्कैम्स, इन सब का खतरा बना रहता है। अच्छा। कई बार लोग गलती से नकली वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स दे देते हैं। इसमें डेस्कटॉप वॉलेट आते हैं जैसे एक्सोडस, मोबाइल वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, और एक्सचेंज वाले वॉलेट्स भी तो हॉट ही हुए ना, जैसे बाइनेंस या CoinDCX पर जो मिलते हैं। हाँ, वो भी हॉट वॉलेट्स ही हैं। और उनके साथ एक और बात ध्यान रखने वाली है, ज्यादातर एक्सचेंज वॉलेट्स कस्टोडियल होते हैं। कस्टोडियल मतलब? मतलब प्राइवेट की एक्सचेंज के कंट्रोल में होती है, आपके पास नहीं। तो टेक्निकली वो नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स वाली बात लागू हो जाती है। ओह, तो आसानी तो है पर कंट्रोल अपना नहीं, और एक्सचेंज हैक भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा पहले हुआ भी है। या कभी रेगुलेटरी इशू आ जाए तो फंड्स फ्रीज भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा रिस्क है, खासकर अगर बड़ी रकम रखी हो। तो अगर हॉट वॉलेट्स में इतना रिस्क है तो फिर सेफ ऑप्शन क्या है? यहीं पर कोल्ड वॉलेट्स आते हैं। एकदम सही। कोल्ड वॉलेट्स इसका ठीक उल्टा है। ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, ये पूरी तरह ऑफलाइन रहते हैं। ऑफलाइन? अच्छा। जैसे एक घर की तिजोरी। हाँ, या बैंक का लॉकर समझ लीजिए, जहां आप अपनी सबसे कीमती चीजें रखते हैं लंबी अवधि के लिए, पूरी सुरक्षा के साथ। और ये इतने सुरक्षित क्यों माने जाते हैं? मतलब ऑनलाइन हैकिंग से कैसे बचते हैं? क्योंकि ये ऑफलाइन है, हैकर इन्हें इंटरनेट के जरिए एक्सेस ही नहीं कर सकता। सबसे पॉपुलर कोल्ड वॉलेट है हार्डवेयर वॉलेट्स जैसे लेजर या ट्रेजर। हार्डवेयर वॉलेट्स, ये छोटी डिवाइस जैसी होती हैं? हाँ, पेन ड्राइव जैसी दिखती हैं। इनमें प्राइवेट कीज डिवाइस के अंदर ही सुरक्षित रहती हैं। वो कभी बाहर इंटरनेट पर आती ही नहीं। कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो उसे डिवाइस पर ही फिजिकली बटन दबाकर कंफर्म करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब दूर बैठा हैकर कुछ नहीं कर सकता? लगभग नामुमकिन है ऑनलाइन हैकिंग, इसीलिए सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन शायद ये उतने सुविधाजनक नहीं होते होंगे रोज के इस्तेमाल के लिए।
और खरीदने भी पड़ते हैं। हाँ, ये फ्री नहीं होते, आपको खरीदने पड़ते हैं और हर बार ट्रांजैक्शन के लिए डिवाइस को कंप्यूटर या फोन से कनेक्ट करना होता है, तो थोड़ी सी असुविधा तो है। एक पेपर वॉलेट का भी जिक्र आता है कभी-कभी, वो क्या चीज है? पेपर वॉलेट मतलब आप अपने पब्लिक और प्राइवेट कीज को कागज पर प्रिंट करके रख लेते हैं। ये पुराना तरीका है, सुरक्षित है। पहले माना जाता था पर अब उतना नहीं। कागज खो सकता है, गल सकता है, चोरी हो सकता है, कॉपी हो सकता है। हार्डवेयर वॉलेट्स कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित ऑप्शन है आज की तारीख में। समझ गया। तो सुरक्षा के लिए कोल्ड स्टोरेज बेस्ट है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज होती है सीड फ्रेज। ये क्या भला है? हाँ, सीड फ्रेज या रिकवरी फ्रेज। जब आप कोई नॉन कस्टोडियल वॉलेट बनाते हैं, चाहे वो मेटामास्क जैसा हॉट वॉलेट हो या लेडजर जैसा कोल्ड वॉलेट, आपको 12 या 24 शब्दों का एक सेट मिलता है। 12 या 24 शब्द? अरे बाप रे। हाँ, यही आपका सीड फ्रेज है। ये समझिए आपके वॉलेट की मास्टर की है, एक तरह की संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी मतलब अगर आपका फोन खो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए या हार्डवेयर वॉलेट टूट जाए, तो आप इन्हीं 12 या 24 शब्दों को सही क्रम में डालकर किसी नई डिवाइस पर अपना पूरा वॉलेट और सारे क्रिप्टो वापस पा सकते हैं। ओह, तब तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। सबसे ज्यादा जरूरी। इसीलिए इसकी सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसे कभी भी डिजिटल फॉर्म में सेव ना करें। मतलब ईमेल में नहीं, गूगल ड्राइव में नहीं, फोन के नोट्स में नहीं। तो फिर रखे कहाँ इसे? सबसे अच्छा तरीका है इसे कागज पर साफ साफ लिखें और 2-3 कॉपी बनाकर अलग अलग सुरक्षित जगहों पर छुपा दें। ऐसी जगह जहां आग पानी का डर ना हो और किसी और की नजर ना पड़े, और ये शब्द किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, ये गांठ बांध ली। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। किसी को कौन सा वॉलेट चुनना चाहिए, हॉट या कोल्ड, या फिर दोनों? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की जरूरत क्या है और वो कितना क्रिप्टो होल्ड कर रहा है। जैसे कोई नया है, अभी शुरू कर रहा है। अगर कोई बिल्कुल नया है, छोटी रकम से शुरुआत कर रहा है, तो शायद एक्सचेंज का वॉलेट इस्तेमाल करना ठीक लगे आसानी के लिए। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़े, मैं तो कहूंगी फौरन एक हार्डवेयर वॉलेट ले लेना चाहिए, मतलब कोल्ड स्टोरेज। और जो लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं या फिर वो जो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, जिन्हें हॉडलर्स कहते हैं, एक्टिव ट्रेडर्स को शायद ट्रेडिंग के लिए कुछ फंड हॉट वॉलेट में रखने की जरूरत पड़ेगी ताकि फटाफट मूव कर सकें। लेकिन उनकी भी जो बड़ी होल्डिंग है, जो वो बेचना नहीं चाहते जल्दी, वो कोल्ड वॉलेट में ही होनी चाहिए। और हॉडलर्स के लिए, उनके लिए तो कोल्ड वॉलेट, खासकर हार्डवेयर वॉलेट, मस्ट है, अनिवार्य। तो एक मिलीजुली रणनीति अपना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक अच्छी हाइब्रिड अप्रोच हो सकती है। जैसे मान लीजिए 90% होल्डिंग कोल्ड वॉलेट में रखी है लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए, और 10% हॉट वॉलेट में रखी है छोटे मोटे ट्रेड या पेमेंट के लिए। सही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हॉट वॉलेट्स सुविधा देते हैं, कोल्ड वॉलेट्स सुरक्षा। अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता को समझकर फैसला लेना है। क्रिप्टो में सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी हद तक खुद पर ही है। बिल्कुल, और वो नियम हमेशा याद रखना है, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। अगर चाबियां आपकी नहीं, तो वो क्रिप्टो भी पूरी तरह आपका नहीं है। सही काम। चलिए इसी नोट पर आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, क्रिप्टो में कहते हैं कि आप खुद अपने बैंक हैं। तो सोचिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग की कौन सी चीजें, जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस या कड़े नियम वगैरह, यहाँ मिसिंग हैं, और लोग अपनी डिजिटल संपत्ति को मैनेज करते हुए इन गैप्स को कैसे भर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करना, यानी DYOR, बहुत ज़रूरी है।